हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बार्क का जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 का एग्जामिनेशन होने वाला है 20th ऑफ नवंबर को। उसकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अगले 20 दिन जो आपके पास है उसको आप कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैम प्रैक्टिस कहां से करें, क्योंकि बार्क एग्जामिनेशन में अगर आप एसएससी जे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के जाओगे दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। क्योंकि बार्क का जो एग्जामिनेशन होता है ना, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बार्क ऑर्गेनाइजेशन पूछता है। वहां पर अगर आप देखोगे तो कोई ऐसे फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सारे क्वेश्चन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ काफी कंसेप्चुअल, काफी ऑथेंटिकेटेड क्वेश्चन बार्क एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो वहां पर सही रेफरेंस बुक के साथ, सही प्रैक्टिस के तरीके के साथ, बढ़िया तरीके से जब तक आप तैयारी करके नहीं जाओगे, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन को लूज कर दोगे। और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आप स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 में डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज देखोगे तो 328 के आसपास आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको थोड़ी सी नॉलेज शेयर करते हैं कि भाई आप क्या क्या चीजें यहां पर कर सकते हो। ठीक है, तो बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पर काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, काफी प्रेस्टिजियस जॉब आपको यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसी के साथ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक आया था, इसकी बात तो बाद में करेंगे, बट अभी हमारा फोकस किस पर है, कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, जिसमें अगर आप यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स देखोगे तो आपको यहां पर 328 वैकेंसीज मैकेनिकल डिप्लोमा के लिए देखने को मिलेंगी। और आप जैसे कि जानते हो कि मैकेनिकल में बहुत कम ऐसा होता है कि कहीं पर बल्क में वैकेंसीज आपको देखने को मिले। अगर यहां पर आपको देखने को मिली है तो डेफिनेटली यू शुड ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि भाई पेपर किस तरीके से आने वाला है। तो क्लियरली मेंशन है कि यहां पर 1 घंटे का आपका टेस्ट होगा। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक आपका एग्जामिनेशन चलने वाला है, जिसमें आपसे 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, और अगर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो डेफिनेटली वो लप्पू वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपसे गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको प्रैक्टिस करके जाने चाहिए। अगर गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी है, डायरेक्ट जो है आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो बार्क का जो पेपर होता है वो मीडियम से हाई की तरफ होता है, बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और उनका इंटरव्यू जो होता है वो और भी माशाल्लाह होता है, क्योंकि इंटरव्यू में भी काफी अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट की बेसिक कंसेप्ट्स की अच्छी नॉलेज है तो ही आप इंटरव्यू पर आराम से बेसिकली परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज यू विल फील अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। ठीक है, तो रट्टाफिकेशन बार्क में बेसिकली थोड़ा सा कम चल पाता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफी जरूरी है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि भाई यहां पर 40 क्वेश्चन होंगे। अब आप देख सकते हो कि भाई 40 क्वेश्चन है, 60 मिनट है। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपसे पूछने वाला है। तो यहां पर एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसी के साथ स्पीड की भी काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 40 क्वेश्चन को 60 मिनट में अगर अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। आपको तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुरंत रीडिंग करो आंसर निकालो, रीडिंग करो आंसर निकालो। तो उसके लिए एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए ताकि सही आंसर निकाल पाओ, उसके लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए ताकि आप 40 के 40 क्वेश्चन 60 मिनट में बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या होगा। तो देखो, कंबाइन पूरा सिलेबस आपका रहने वाला है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गई, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गई, सोम, थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मो, पूरा आरएसी, आईसी इंजन, पावर प्लांट सब मिला के। इसी के साथ हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी में देखोगे अगर आप तो हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन आते ही नहीं है, बट यहां ऐसा नहीं है। यहां आपको हीट ट्रांसफर से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन हो गया, टॉम हो गया, मशीन डिजाइन हो गया। अब ये तो पूरा बेटा सिलेबस हो गया। अब बार्क की एक बहुत खास बात है कि बार्क एप्लीकेशन पार्ट पर बहुत कम फोकस करता है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स फिर उसका एप्लीकेशन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फिर उसका एप्लीकेशन। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन पार्ट पर हमेशा बार्क ऑलमोस्ट सारी ही कैटेगरी में बहुत ही कम फोकस करता है। तो इसमें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करती हूं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि ये सारे सिलेबस में हाईली वेटेड जो सिलेबस आपका होने वाला है उसमें आपका होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, प्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर।
अगले जो 20 दिन आपके होंगे बेटा, आपको इसके रिवीजन पर और इसकी प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि देखो साल भर से तो आप पढ़ते आ रहे हो, मगर 20 दिन आप सेम स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते। अगर आपको पता है कि कुछ सब्जेक्ट हाईली वेटेज है, तो डेफिनेटली आने वाले जो 20 दिन है उसमें आपको इनको इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी चाहिए, इनके रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, इनकी प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और बार्क का जो कट ऑफ होता है वो भी बहुत हाई नहीं जाता है, ठीक है, मतलब एवरेज कट ऑफ जाएगा। अगर आप इस पर ज्यादा फोकस करके मेजॉरिटी ऑफ मार्क्स यहां से गेन कर लोगे और फिर उसके बाद इस पर फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप कट ऑफ तक भी आसानी से पहुंच सकते हो। तो मीडियम वेटेज सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, मशीन डिजाइन हो गया, अप्लाइड थर्मो हो गया, मैकेनिक्स हो गया, एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल रिसर्च। ये मीडियम वेटेज सब्जेक्ट है, ये हाईली वेटेज सब्जेक्ट है। आइडियल कंडीशन तो यही होती है कि आपको सारे ही सब्जेक्ट पर बेहतरीन कमांड रखनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। इस एग्जाम के लिए लगभग 40,000 लोगों ने फॉर्म फिलअप करा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, कुछ छोड़ना नहीं है। और लो वेटेज का तो कुछ सवाल ही नहीं है, क्योंकि इतने हाई कंपटीशन में लो वेटेज नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। बट पहले आप इस पर फोकस करिए। अगले 20 दिन की स्ट्रैटेजी में आपके जो पहले 4-5 सब्जेक्ट होने चाहिए, जिसको आप फटाफट रिवीजन करने वाले हो, फटाफट प्रैक्टिस करने वाले हो, वो ये सब्जेक्ट होने चाहिए। इनके नीचे ये सब्जेक्ट आप लगाइए, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम यहां पर बात करें कि भाई क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो देखो बाहर के क्वेश्चंस ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है, बट कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखो नसेल्ट नंबर हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन पूछा गया था। इसी के साथ साथ अगर मैं यहां पर बात करूं तो पूछ रहा है कि नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग जो शाफ्ट होती है उनको कनेक्ट करने के लिए कौन सा गियर का इस्तेमाल कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सोम से क्वेश्चन आपका पूछा गया, ठीक है ना। इसी के साथ साथ लामीज थ्योरम मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपसे बोल रही हूं हमेशा बार्क एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट्स पर कम फोकस करता है। सोम, प्रोडक्शन, टोम, ये सारे सब्जेक्ट्स पर आपको बढ़िया तरीके से फोकस करना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, एप्लीकेशन वाले पार्ट आपको बाद में डिस्कस करने चाहिए, ठीक है, मतलब बाद में रिवीजन करना चाहिए। आगे बात करते हैं, आप क्वेश्चंस देख सकते हो, क्वेश्चन से आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। इसी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। 40 क्वेश्चन ऐसा नहीं होने वाला कि सारे थ्योरेटिकल हो, अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन जरा पढ़िएगा, आईसी इंजन से पूछा गया है। बोल रहा है कि ऑटो साइकिल का अगर हम कंप्रेशन रेशियो 5 से 7 कर दें तो परसेंटेज इंक्रीज इन एफिशिएंसी हमें कितना मिलने वाला है। क्योंकि जब आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हो तो एफिशिएंसी आपकी क्या होती है, बढ़ती है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एफिशिएंसी आपसे यहां पर पूछा है, तो एक अच्छा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन यहां पर बनाया गया। डायरेक्ट एफिशिएंसी नहीं पूछी, आप दोनों ही कंप्रेशन रेशियो के साथ एफिशिएंसी निकालोगे, फिर एप्टीट्यूड लगा के परसेंटेज निकालोगे। तो ये एक अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। यहां पर आपकी अगर एक्यूरेसी स्पीड अच्छी नहीं हुई, आप टैकल नहीं कर पाओगे। इसी के साथ यहां पर देखो सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताइए, फ्लेक्चरल रिजिडिटी भी दे दी। तो यहां पर सिंपली सपोर्टेड बीम इज अ टफ क्वेश्चन। अगर कैंटिलीवर देता है इट इज अ इजी क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन तो अच्छे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ यहां पर देख सकते हो एक्सेलरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, फोरियर लॉ देखो, हीट कंडक्शन, मैं बोल रही हूं हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। तो 60 मिनट होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। लेवल ऑफ क्वेश्चन हमने देख लिया भैया, गुड क्वालिटी है, एक्यूरेसी की बहुत जरूरत है, स्पीड की बहुत जरूरत है। तो मैम ये एक्यूरेसी और स्पीड हम अगले 20 दिन में कैसे मेंटेन करें। हमने तैयारी कर रखी है, हमारा सिलेबस कंप्लीटेड है, अब हमको इस 20 दिनों को बहुत ही इफेक्टिव बनाना है। कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। तो आप अगर अपने पूरे दिन को देखोगे तो पूरे दिन में आपके 2 टास्क होने वाले हैं। एक टास्क होने वाला है रिवीजन का और दूसरा टास्क होने वाला है प्रैक्टिस का, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो, अपने पूरे दिन को 2 भागों में डिवाइड कर दो। एक रिवीजन वाला पोर्शन होगा, एक प्रैक्टिस वाला पोर्शन होगा। और मैं सीधा सीधा बोल दूं 12 से 15 घंटे पढ़ाई करो। अगले 20 दिन बाद आपका एग्जामिनेशन है। इफ यू वांट सिलेक्शन, आपको 15-15 घंटे भी पढ़ना पड़ रहा है तो वो कम है, वो कम है, सच्ची में वो कम है। क्योंकि आप अगर यहां सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद पूरी लाइफ बनने वाली है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पूरे दिन को 2 भागों में डिवाइड करिए और पहला जो पार्ट है, मतलब जो हाफ ऑफ द डे होगा, चाहे वो आफ्टरनून के बाद का हाफ डे हो, चाहे आपका आफ्टरनून से पहले का मॉर्निंग का आपका हाफ डे हो, वो आप डिसाइड करो अपने अकॉर्डिंग, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि कौन से पोर्शन में हमें रिवीजन करना है, कौन से पोर्शन में हमें प्रैक्टिस करनी है। मगर दिन जो है वो 2 भागों में बटा जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, डेली 2 सब्जेक्ट का टारगेट बनाइए।
डेली 2 सब्जेक्ट रिवीजन। आप सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, आपके पास कहीं ना कहीं उसके नोट्स भी होंगे, आपको नोट्स ओपन करना है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, डेफिनेशन, की पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज करते जाना है। पेंसिल हाथ में लो, नोटबुक हाथ में लो, उसी नोटबुक को गंदा करो और बढ़िया तरीके से 2 सब्जेक्ट निपटाओ एक दिन में। इस तरीके से लगभग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करने में मात्र 5 दिन लगेंगे। आपके पास 20 दिन है, 5 दिन में एक बार आप कंबाइंड सिलेबस का रिवीजन कर लोगे, फिर 5 दिन के बाद मतलब 10 दिन में 2 बार हो जाएगा और 20 दिन में 4 बार आप कंबाइंड सिलेबस का रिवीजन कर लोगे। अगर गिरी से गिरी हालत में आपने टारगेट्स बनाए, जैसे कि आप बोल सकते हो मैम प्रोडक्शन है, उस दिन तो हम एक ही सब्जेक्ट का रिवीजन कर पाएंगे, थ्योरी ऑफ मशीन भी मैम बड़ा सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट का रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है 4 बार नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट 3 बार तो कर लोगे, एटलीस्ट 2 बार तो कर लोगे। बट अगर आपने इस तरीके का टारगेट अपने आप को दिया, आइडियल केस में ये 4 बार रिवीजन करा रहा है, बट प्रैक्टिकल केस में अगर हम कुछ सब्जेक्ट का नहीं भी कर पाते हैं, मेरा टाइम ज्यादा चला जाता है, किसी दिन हम नहीं पढ़ पाते हैं या हम टेस्ट देने लगते हैं, तो 3 बार या फिर मिनिमम 2 बार तो आपका एक कंबाइंड सिलेबस का रिवीजन तो हो ही जाएगा। आप टारगेट्स बनाओ, डेफिनेटली आप अचीव करोगे, बस आपको सिंसियरली टारगेट बनाने की देरी है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, 2 से 3 बार 4 बार आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है, और इस सिलेबस के रिवीजन में भी आपको बेटा ये सब्जेक्ट्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए रिवीजन के केस में भी, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि मैम एक्यूरेसी, स्पीड और प्रैक्टिस के लिए क्या करा जा सकता है। देखो आपको पता है कि 60 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं, तो 60 मिनट में 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पे ही करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, डेली 2 टास्क बनाने हैं अपने लिए 2 टास्क बनाने हैं कि 40 क्वेश्चन 60 मिनट, एक टाइमर सेट होगा, फिर उसके बाद 40 क्वेश्चन 60 मिनट दूसरा टाइमर सेट होगा। ये 2 टास्क डेली बेसिस पर आपको परफॉर्म करने हैं। आप 40 क्वेश्चन 60 मिनट में लगाओगे, कुछ क्वेश्चन गलत करोगे, कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आपका टाइमर खत्म हो गया, आपको अंदाजा लग जाएगा कितने क्वेश्चन मैं इस 60 मिनट के टाइमर में कर पा रहा हूं। उस अंदाजे के बाद आप 1 घंटा और बैठो, जो क्वेश्चन गलत करे उसको सही करो, जो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए उसको भी अटेम्प्ट करो। ये 1 घंटे के टास्क को 2 घंटे में क्लोज करो, और 1 घंटे में आइडिया लो कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो। इस तरीके से जब आप 20 दिन लगातार ये वाली एक्टिविटी करोगे, धीमे 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 आपकी स्पीड और धीमे 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 आपकी एक्यूरेसी दोनों ही इंप्रूव हो जाएगी। तो आपको 2 टास्क परफॉर्म करने हैं, आप ये 2 टास्क की टाइमिंग सेट करो और रिवीजन की टाइमिंग सेट करो। अगर आप ये 2 टास्क भी परफॉर्म करोगे तो डेली बेसिस पर 40-40 आप 80 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। 20 दिन में 80 क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो लगभग 1600 क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हो। इसमें भी मान लेते हैं कि भाई ये तो आइडियल कंडीशन हो गई, किसी दिन हो सकता है हम 80 ना कर पाए, 40 ही कर पाए, किसी दिन हो सकता है हम 60 ही क्वेश्चन कर पाए, तो आप लगभग 1000 से 1200 क्वेश्चन तक तो टारगेट कर ही सकते हो अगर सिंसियर एस्पिरेंट हो। तो इस तरीके से आप 2 से 3 बार कंबाइंड सिलेबस का रिवीजन और 1000-1200 क्वेश्चन आराम से अगले 20 दिन में लगा के बेहतरीन तैयारी के साथ फाइनल एग्जामिनेशन में जा सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये टाइमर वाली एक्टिविटी जरूर ऐड करना, क्योंकि इससे क्या होता है, एक मेंटल प्रेशर आता है जिससे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता है। प्रेशर के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके अंदर इंप्रूवमेंट ला पाए। जब डर लगता है, जब टाइमर टिक 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 चल रहा होता है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो हमारी स्पीड सबसे तेज वहां पर ही बढ़ती है। अभी आपको दौड़ने के लिए बोल दे तो आप बहुत तेज नहीं दौड़ पाओगे, मगर आपके पीछे अगर कोई पागल कुत्ता छोड़ दे तो आपकी स्पीड उस दिन की, आपकी पूरी लाइफ की सबसे मैक्सिमम स्पीड बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में प्रेशर आ जाएगा, भाई मैं रुका तो ये काट लेगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से अपने आप को टास्क दीजिए, प्रैक्टिस और रिवीजन को पूरा कवर करिए। बीच बीच में टाइम मिले तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो, फुल लेंथ मत देना, कहीं मिलेंगे नहीं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे। तो जो भी आपके पास सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो वो टेस्ट आप जरूर दीजिए, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको मेरी किसी भी प्रकार से हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर लेना। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, लामिया मैम PW, ठीक है। इसी के साथ साथ मैम क्वेश्चन कहां से लगाएं? आपने तो बोल दिया 40 क्वेश्चन लगाने हैं, मगर वो 40 क्वेश्चन आएंगे कहां से? तो देखो बेटा, बार्क में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ESE प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आप थोड़े थ्योरेटिकल वाले जो होते हैं लगा सकते हो, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। मेरा एक और पर्सनल सजेशन है जो आप मस्ट मतलब अप्लाई करना ही चाहिए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो इसरो और DRDO के क्वेश्चन मार्केट में आपको किताब मिल जाएगी। गूगल पे जाके आप सर्च करना इसरो DRDO बुक,
तो आपको काफी सारी बुक्स देखने को मिल जाएंगी। जो भी डिसेंट सा ट्रस्टेड पब्लिकेशन आपको लगे वहां से बुक परचेज कर लेना, या मार्केट से जाके भी आप बुक परचेज कर सकते हो जहां पर इंजीनियरिंग बुक्स मिलती हैं। तो ये जो डीआरडी और आईएसआरओ के क्वेश्चंस है ना, ये बेटा लगभग आपके वैसे ही हैं जो बार के एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो ये जो किताब है इसमें 1000-1200 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अगले 20 दिन का आपका जुगाड़ हो गया, आपको इधर उधर क्वेश्चन के लिए भटकना नहीं है, आराम से सॉल्व करो। और प्रीलिम्स में जो अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन हो उसको भी सॉल्व करते रहना। तो प्रीलिम्स का एंड डीआरडीओ आईएसआरओ के जो क्वेश्चन बैंक है दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। जरूर लगाइए, अपने 20 दिन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोडक्टिव बनाइए ताकि आप ही वो स्टूडेंट हो जो इस एग्जाम में सिलेक्ट हो पाए। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पर्सनल सजेशन आपको चाहिए हो, कोई हेल्प चाहिए हो तो यहां पर जरूर कांटेक्ट करिएगा। और कोई क्वेश्चन अगर आपका हो जो आप मेरे से पूछना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल रिप्लाई। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड हाँ, इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म पर भी आपको हमारे एंड से प्रैक्टिस सीरीज जल्दी ही देखने को मिलेगी। सो डेफिनेटली वी आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन बार्क स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हमारे एंड से जो भी मदद हो पाएगी डेफिनेटली वी विल डू। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।